नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सपना सेठी। स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पर। तो दोस्तों, एग्ज़ाम का टाइम शुरू हो गया है। जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम शुरू होता है, साथ ही साथ ऑरा कैसा हो जाता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, नर्वसनेस। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, ये स्ट्रेस पेरेंट्स और टीचर्स में भी इक्वली देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो मेरी है एग्जामिनेशन स्ट्रेस के ऊपर ही। क्या है ये एंजाइटी और क्या है ये फोबिया, जो कि एग्जाम्स के दौरान हर किसी के चेहरे पे दिखाई देता है, और कैसे, क्या कारण है इस एंजाइटी और फोबिया के, और कैसे हम इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन एंजाइटी और फोबिया के क्या कॉजेज हैं, क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, कैसे हम इस स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, और कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिससे कि ये स्ट्रेस एंजाइटी को हम बहुत ही आराम से, बहुत ही इजीली मैनेज कर सकते हैं, इससे हम छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कि ये एंजाइटी या एग्जामिनेशन एंजाइटी और फोबिया है क्या। तो फ्रेंड्स, जैसे ही एग्जाम्स आते हैं, एक परफॉर्मेंस प्रेशर जो है स्टूडेंट पे इंक्रीज हो जाता है। तो एग्जामिनेशन एंजाइटी क्या है? तो जो नॉर्मल स्ट्रेस रिएक्शन एक स्टूडेंट एक्सपीरियंस करता है बिफोर या ड्यूरिंग या आफ्टर एग्जामिनेशन, उसको हम एग्जामिनेशन एंजाइटी कहते हैं। तो कुछ हद तक ये एंजाइटी होना इट्स वेरी गुड फॉर द परफॉर्मेंस। अगर हम नॉर्मल एंजाइटी परफॉर्मेंस ग्राफ देखें तो इट इज पैराबोलिक शेप, यानी कि कुछ हद तक जो है, जैसे जैसे एंजाइटी इंक्रीज होती है, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। और मॉडरेट एंजाइटी से जब एक एंजाइटी का लेवल मॉडरेट आ जाता है तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बेस्ट होती है। लेकिन अगर इस थ्रेशोल्ड से ये एंजाइटी या स्ट्रेस और इंक्रीज हो जाता है तो ये जो हमारा ग्राफ है ये डिक्लाइनिंग फेज पे आ जाता है। यानी कि अगर एक लेवल से अबव ये एंजाइटी या स्ट्रेस हो जाता है तो एक स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है वो डिटेरियोरेट होने लग जाती है। तो हर एक इंडिविजुअल, हर एक स्टूडेंट का ये जो स्ट्रेस लेवल है, एक थ्रेशोल्ड लेवल है, ये हर किसी का वेरी करता है। और हमें या पेरेंट्स को या टीचर्स को पता होना चाहिए कि एक स्टूडेंट कितना स्ट्रेस बियर कर सकता है जब वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, और उसके बियॉन्ड ये जो उसकी परफॉर्मेंस है उसके लिए एक डिजीज का जो है फॉर्म ले सकती है, और उसकी परफॉर्मेंस का जो है ग्राफ वो डिक्लाइन कर सकती है। सो जो ये स्ट्रेस और फोबिया में डिफरेंस क्या है? अगर कोई स्टूडेंट का स्ट्रेस लेवल या एंजाइटी लेवल इतना पीक पे हो जाए कि वो अपना एग्जाम अवॉइड करे देना, उसको एक फियर हो जाए कि आई कांट गिव दिस एग्जाम, या मैं अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा या परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो वो एक हम कहते हैं एग्जामिनेशन फोबिया उस स्टेट। और अगर एग्जामिनेशन फोबिया की स्टेट है तो वहां पे सिर्फ काउंसलिंग से नहीं दोस्तों, वहां पे हमें हो सकता है मेडिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत पड़े। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो एग्जामिनेशन की एंजाइटी या फियर है, इसके कॉजेज क्या क्या हैं। तो इसके कॉजेज जो हैं वो हैं पेरेंट्स, टीचर्स, स्टूडेंट और ये सोसाइटी। हाउ, कैसे? दोस्तों, पेरेंट्स जो हैं वो कैसे एक एंजाइटी क्रिएट कर सकते हैं। पेरेंट्स का कई बार एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर होता है, कंपैरिजन, उसे अपने फ्रेंड्स से, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ पेरेंट्स जो है बहुत कंपेयर करते हैं। वो एक टारगेट दे देते हैं बच्चों को कि तुमको 90, 95%, 98% स्कोर करना ही करना है, जो कि बच्चे के माइंड पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर देते हैं। पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशंस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, बच्चे के ऊपर जो पेरेंट्स हैं वो उसे कई बार क्रिटिसाइज करते हैं जब उसके मार्क्स अगर किसी सब्जेक्ट में कम आ जाते हैं, या स्टूडेंट को, बच्चे को पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा पुशअप करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा जो है बड़े बड़े टारगेट्स दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें, जो ये सब फैक्टर्स है बच्चे के, एक स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ऐसे ही टीचर्स, अगर टीचर्स पनिश करते हैं स्टूडेंट को जब उसके मार्क्स कम आते हैं, या उसको ह्यूमिलेट किया जाता है अगर उसके मार्क्स जो हैं, अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाता स्टूडेंट, या टीचर्स के ऊपर भी कई बार स्कूल की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, एक परफॉर्मेंस प्रेशर के कारण जो है टीचर अपना प्रेशर आगे स्टूडेंट के ऊपर रेडिएट करता है, जो कि फर्दर स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और स्ट्रेसफुल माहौल क्रिएट कर देता है। इसके अलावा स्टूडेंट खुद, अगर स्टूडेंट के जो है गोल्स वो आइडियलिस्टिक
नहीं है, अगर वो उसके जो टारगेट्स हैं वो उसकी रीच के, उसकी कैपेसिटी के बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है, और अगर स्टूडेंट जो है वो पूरा साल तो नहीं पढ़ा और अब लास्ट में आकर के वो बहुत ज़्यादा पैनिकी या एंग्जाइटी उसको हो रही है, इस वजह से भी जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो सकती है। या फिर स्टूडेंट की फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, उसके जो है उसने फिजिकली अनहेल्दी है वो, उसकी डाइट या उसका स्लीप साइकिल या उसका लाइफस्टाइल जो अच्छा नहीं है, उसकी वजह से भी उसका इफेक्ट जो है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आ सकता है। और दोस्तों इससे मैंने जैसे बताया, सोसाइटी जो जैसी हमारी इंडियन सोसाइटी है वो कभी भी एक फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करती, हमेशा एक सक्सेसफुल पर्सन को ही प्रेफरेंस दी जाती है। एक फेलियर स्टूडेंट जो है उसको हमेशा एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के साथ कंपेयर किया जाता है। तो ये सोसाइटी का भी एक प्रेशर है जो एक स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो दीज वर ऑल द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन एग्जाम्स। अब इनके सिम्टम्स क्या हैं? तो सिम्टम्स को भी हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि फिजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं, इसमें इमोशनल सिम्टम्स हो सकते हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स हो सकते हैं, कॉग्निटिव सिम्टम्स हो सकते हैं। तो फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं, जैसे कि कई बार कोई स्टूडेंट आके हमें कहते हैं कि उनको सिर दर्द रहने लग गया है एग्जाम के ड्यूरिंग, तो सिर दर्द हो सकता है। इसके अलावा नेक पेन, कई बार उसका पोस्चर अच्छा नहीं होता जिसमें बच्चा कंटिन्यूस कई आवर्स तक स्टडी कर रहा होता है, नेक पेन या बैक पेन रह सकती है, बॉडी पेन्स रह सकते हैं, जॉइंट स्टिफनेस हो सकती है। अगर उसकी डाइट ठीक नहीं है, कई बार आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स कई आवर्स बैठे रहते हैं और मंचिंग, कई बार जंक फूड या चिप्स वगैरह ये सब चीज़ें खाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोई भी जो है उसको स्टमक के रिलेवेंट कोई भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो साथ में आ सकती हैं। इसके अलावा उसको जनरल वीकनेस, लेथार्जी, टायर्डनेस, उसकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। सो ये सब जो थे ये उसके उस बच्चे में, स्टूडेंट में फिजिकल सिम्टम्स जो थे वो आ सकते हैं। इसके अलावा कई बार बच्चे में ब्लैडर या उसके बाउल हैबिट्स जो हैं वो भी चेंजेस उनमें भी हो सकते हैं, जैसे कि बार बार उसको यूरिन की अर्जिंग हो सकती है, या कई बार एग्जाम से पहले एंग्जाइटी के कारण उसको बार बार स्टूल के लिए अर्ज हो सकती है, या कई बार डायरिया या कॉन्स्टिपेशन एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो उसके बाउल और ब्लैडर जो हैं हैबिट्स भी ऑल्टर हो सकती हैं। तो इसके अलावा दोस्तों कुछ इमोशनल चेंजेस बच्चे में आ जाते हैं, जैसे कि उसमें पैनिक अटैक हो सकते हैं, उसमें एंग्जाइटीज जो हैं उसका लेवल बढ़ जाता है, पैल्पिटेशन होने लग जाती है, उसके मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, कभी उसमें एंगर, एग्रेसिवनेस, इरिटेबिलिटी, ऐसे मूड्स आने लग जाते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल चेंजेस जो है ये स्टूडेंट में आने लग जाते हैं। तो अब जो बिहेवियरल चेंजेस है, स्टूडेंट के बिहेवियर में कई तरह के चेंजेस आने लग जाते हैं। स्टूडेंट का तो कई बार विड्रॉल टाइप ऑफ बिहेवियर, या कई बार बच्चा जो है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रोने लग जाता है, क्राइंग टाइप ऑफ बिहेवियर शो करता है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सब्सटेंस अब्यूज़ करने लग जाते हैं अपने फियर, अपने एंग्जाइटीज़ को रिड्यूस करने के लिए, या कुछ स्टूडेंट्स को इंटरनेट एडिक्शन हो जाती है अपने एंग्जाइटीज से रिलीफ पाने के लिए। कुछ कॉग्निटिव सिम्टम्स भी हमें मिलते हैं, जैसे कि उसकी मेमोरी के ऊपर इफेक्ट आने लग जाता है, या स्टूडेंट जो है फोकस या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता, रैंडम ओवर थिंकिंग, मल्टीपल थॉट्स उसके माइंड में चल रहे होते हैं, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा डिसओरिएंटेशन हो जाती है, या प्रॉपरली जो है जजमेंट उसकी जो है वो ठीक नहीं रहती, पुअर जजमेंट हो जाती है। अब दोस्तों ये सिम्टम्स के हमने देखे, अब हम देखेंगे कि ये जो एग्जामिनेशन फोबिया या एंग्जाइटी है इसको हम मैनेज कैसे करना है, हमने ये सब सिम्टम्स को। तो दोस्तों इसकी मैनेजमेंट के लिए हमें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्ट्रेस साइकिल टू सम एक्सटेंट ओनली इट इज हेल्पफुल। तो हमें स्ट्रेस डी स्ट्रेस जो है साइकिल बनाना है, जिसमें टू सम एक्सटेंट स्ट्रेस जो है पेरेंट्स या टीचर्स से इट इज नेसेसरी टू, ताकि वो जो स्टूडेंट है ही इज एबल टू गिव हिज गुड परफॉर्मेंस। लेकिन इसके साथ ही हमें उसे डी स्ट्रेस भी करना है। अब हम डी स्ट्रेस कैसे कर सकते हैं बच्चे को? तो इसके लिए जो है स्टूडेंट अपनी कुछ हॉबीज को प्रेफरेंस दे सकता है। उसको जैसे कुछ जो म्यूजिक पसंद है, आफ्टर एवरी 40 to 45 मिनट्स ऑफ स्टडी ही कैन लिसन सम गुड म्यूजिक, या वो अपना थोड़ा सा वॉक कर ले। इसके अलावा कुछ मेडिटेशन कर सकता है, योगा कर सकता है स्टूडेंट। कुछ अपनी फेवरेट कोई कुछ टाइम के लिए कोई कार्ड वगैरह कुछ देख सकता है कुछ मिनट्स के लिए, या वो अपने पेरेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज कि अपने पेरेंट्स या फिर वो अपने फ्रेंड्स से कुछ देर के लिए ज़रूर इंटरेक्ट करे
और पेरेंट्स को भी चाहिए दे मस्ट इंटरेक्ट और टॉक विद देयर चिल्ड्रन स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स, ताकि उनका जो स्ट्रेस है वो बच्चे का स्ट्रेस रिलीज हो सके, उसका अंदर से मेंटली जो है वो अगर कोई पैनिक या एंजाइटी है उसको मेंटल कैथारसिस हो सके। देन उसके लिए डाइट जो है बच्चे की दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। कुछ स्मॉल डाइट मैं कहूँगी कि स्मॉल डाइट एट स्मॉल इंटरवल्स। सो हर 2-3 घंटे बाद वो कुछ लाइट मील्स जो हैं वो ले सकते हैं। इसमें हेल्दी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूसेस और पानी का इंटेक भी अच्छा होना चाहिए आपका ड्यूरिंग एग्जाम्स। स्मॉल सिप्स में आप थोड़ा अपने पास जो है पानी की बोतल रख लें और कुछ देर में जो है आप हाइड्रेटेड रहने चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे हाउ टू मैनेज दिस स्ट्रेस। अब मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन भी बताऊंगी जिससे जो है एग्जामिनेशन फोबिया जो है वो क्योर हो सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो है वो है जेलसीनियम। तो दोस्तों जेलसीनियम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जो एग्जामिनेशन फियर में दी जाती है। तो जेलसीनियम जो मेडिसिन है उसमें सिम्टम्स आते हैं जैसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा डलनेस फील करना, बहुत ज़्यादा लो फीलिंग रहना, नर्वसनेस होना, फियर होना कि कैसे मैं परफॉर्म कर पाऊंगा, अपना कैसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाऊंगा, उसमें जनरल वीकनेस होना, लेग्स में नर्वसनेस, फिजिडिटी होना। तो दिस अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो जेलसीनियम 200 की हम डोजेस जो हैं एक स्टूडेंट को दिन में 2 बार या 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। तो दूसरी मेडिसिन जो है दोस्तों उसका नाम है अर्जेंटम। अर्जेंटम नाइट्रिकम जो है एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है और इसमें भी ऐसे ही नर्वसनेस, एंग्जाइटी, बहुत ही तेजी, हेस्टीनेस आ जाती है। हर चीज़ को जो है स्टूडेंट वो जल्दी करने की कोशिश करेगा। उसमें डायरिया हो सकता है जस्ट बिफोर एग्जाम, सडनली रिपीटेडली उसको बार स्टूल जाना पड़ रहा है। तो ऐसे सिम्टम्स के लिए हम अर्जेंटम जो है नाइट्रिकम मेडिसिन 200 पोटेंसी में जो है सिंगल डोज भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है। तो इसके अलावा दोस्तों एक मेडिसिन है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी वहाँ पे हम दे सकते हैं जहाँ पे जो है स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फियर है, नर्वसनेस है, जहाँ पे कैलकुलेशंस वो उसको प्रॉपरली, जैसे जो हम देखते हैं कई बच्चे बहुत ज़्यादा वीक इन कैलकुलेशंस होते हैं, तो वहाँ पे लाइकोपोडियम जो है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। और साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि बैठे रहने से या कुछ रॉन्ग काइंड ऑफ फूड लेने से अगर ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, हैवीनेस पेट में आ रही है, वहाँ पे भी लाइकोपोडियम साथ ही बहुत ही अच्छा काम करेगी। दोस्तों इसके अलावा एक बहुत अच्छी बायोकेमिक मेडिसिन है जिसका नाम है कालीफॉस 6x। सो कालीफॉस 6x भी हम जैसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है आप देखेंगे कई बार रात को नाइट वॉच कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा रात को स्टडी करने के बाद उनके जैसे माइंड में फटीग हो जाता है, नेक्स्ट डे वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील करते हैं, फ्रेशनेस नहीं रहती, बहुत ज़्यादा बॉडी एक्स होते हैं, कई बार चक्कर या वर्टाइगो या डलनेस, आंखों के आगे अंधेरा, ऐसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो कालीफॉस एक मेमोरी टॉनिक का काम करता है। ये मेमोरी को बूस्ट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और ये मेमोरी जो है उसको नॉर्मलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये कालीफॉस जो है ये भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एग्जामिनेशन फोबिया या एंग्जाइटी में। तो दोस्तों ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ही इफेक्टिव हैं। तो मेरी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और उम्मीद करती हूँ ये आपके एग्जामिनेशन डेज में आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्द ही अगली वीडियो में आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।